सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक ऐसा धमाकेदार और चौंकाने वाला मोड़ आ चुका है जिसने पूरे घर की नींव हिला दी है। जहां एक तरफ रिश्तों की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ धोखे, साजिश और बदले की आग ने हर किरदार को अपनी चपेट में ले लिया है। अब तुलसी के सामने वो सच्चाई आ चुकी है जिससे वह पूरी तरह टूट चुकी है। उसने अपनी आंखों से देख लिया है कि पार्थ सिर्फ एक बिगड़ा हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है। वह वैष्णवी के साथ न सिर्फ बदतमीजी करता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। जैसे ही तुलसी उस पल मौके पर पहुंचती है और यह सब अपनी आंखों से देखती है, उसका खून खौल उठता है। बिना एक पल गवाए वह पार्थ को जोरदार थप्पड़ मार देती है। उस थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है और माहौल एकदम सन्न हो जाता है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। हर कोई सोचता है कि यह सिर्फ एक पारिवारिक विवाद है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आने वाले एपिसोड्स में खुलासा होता है कि पार्थ सिर्फ गुस्सैल या बिगड़ा हुआ लड़का नहीं है, बल्कि वह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। उसका असली मकसद वैष्णवी से शादी करके उसे तोड़ना और फिर पूरे परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना है। और इस पूरे खेल में उसका साथ दे रहा है रियो, जो बाहर से दोस्त दिखता है लेकिन अंदर से वही सबसे बड़ा दुश्मन है। रियो का मकसद बदला है, पुरानी रंजिश, पुराना अपमान, और अब उसका एक ही लक्ष्य है, इस परिवार को पूरी तरह खत्म कर देना। दोनों मिलकर पुश्तैनी हवेली को बेचने की योजना बना चुके हैं। यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और विरासत का प्रतीक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वैष्णवी को धीरे धीरे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। एक रात पार्थ देर से घर आता है, शराब के नशे में धुत। वह लड़खड़ाते हुए सीधा कमरे में चला जाता है और वहीं गिरकर सो जाता है। सुबह जब तुलसी वहां आती है तो उसे पार्थ की जैकेट से तेज शराब की बदबू आती है। तुलसी के मन में शक गहराने लगता है। वह तुरंत नंदिनी से सवाल करती है, लेकिन नंदिनी बात को टाल देती है और कहती है कि आजकल के बच्चे पार्टी करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। फिर तुलसी वैष्णवी से भी पूछती है, लेकिन वैष्णवी भी डर के कारण झूठ बोल देती है कि पार्थ घर पर ही था। लेकिन सच किसी से छुप नहीं सकता। तुलसी को साफ महसूस होता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। उधर पार्थ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। वह वैष्णवी को मानसिक रूप से दबाने की कोशिश करता है, उस पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वैष्णवी हिम्मत दिखाती है और खुद को बचा लेती है। एक दिन जब वैष्णवी उससे सीधा सवाल करती है कि वह हवेली क्यों बेच रहा है, तो पार्थ का असली चेहरा सामने आ जाता है। वह ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, तुम साबित क्या करोगी? किसे यकीन दिलाओगी? इस घर में मेरी बात ज्यादा मानी जाती है। उसके शब्द वैष्णवी के दिल को चीर देते हैं। इसके बाद पार्थ उसका मानसिक उत्पीड़न शुरू कर देता है। रात रात भर उसे डराता है, धमकाता है और उसे यह महसूस करवाता है कि वह अकेली है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वैष्णवी एक रात चोरी छिपे पार्थ और रियो की बातचीत सुन लेती है। वह सुन लेती है कि दोनों मिलकर हवेली बेचने वाले हैं और उसके बाद परिवार को पूरी तरह खत्म करने की योजना है। वैष्णवी यह बात किसी को बताने जाती है, लेकिन उससे पहले ही पार्थ उसे पकड़ लेता है। अब घर के अंदर एक और बड़ा ड्रामा शुरू होता है। पार्थ गुस्से में वैष्णवी पर चिल्लाता है और कहता है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। वैष्णवी डर जाती है, लेकिन टूटती नहीं है। वह पहली बार हिम्मत करके पार्थ का सामना करती है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अगले दिन तुलसी फिर एक बार वैष्णवी को डरी सहमी हालत में देखती है।
अब उसका शक यकीन में बदलने लगता है। वह तय करती है कि वह खुद इस सच को सामने लाकर रहेगी। लेकिन जैसे ही वह घर के एक पुराने कमरे में जाती है, वह वहां एक ऐसी फाइल देखती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस फाइल में हवेली की प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स होते हैं और उन पर पार्थ और रियो के साइन पहले से मौजूद होते हैं। तुलसी समझ जाती है कि यह सिर्फ पारिवारिक झगड़ा नहीं, बल्कि एक सोची समझी धोखाधड़ी है। तभी पीछे से आवाज आती है। लेकिन जैसे ही वह घर के एक पुराने कमरे में जाती है, वह वहां एक ऐसी फाइल देखती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस फाइल में हवेली की प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स होते हैं और उन पर पार्थ और रियो के साइन पहले से मौजूद होते हैं। तुलसी समझ जाती है कि यह सिर्फ पारिवारिक झगड़ा नहीं, बल्कि एक सोची समझी धोखाधड़ी है। तभी पीछे से आवाज आती है, अब आपने सब देख लिया है तुलसी जी। तुलसी मुड़कर देखती है तो वहां रियो खड़ा होता है और उसकी आंखों में एक खतरनाक मुस्कान होती है। यहीं खुलता है सबसे बड़ा राज। रियो सिर्फ पार्टनर नहीं, बल्कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। पार्थ सिर्फ एक मोहरा है जिसे धीरे धीरे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तुलसी के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वह अकेले इस साजिश को रोक पाएगी या फिर अगला शिकार वही बनने वाली है। उधर पार्थ को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि रियो उससे कुछ छुपा रहा है। पहली बार उसके अंदर भी शक की चिंगारी उठती है और इसी शक के बीच एक और धमाका होता है। वैष्णवी अचानक गायब हो जाती है। घर में हड़कंप मच जाता है। तुलसी टूट जाती है, पार्थ घबरा जाता है और रियो पूरी तरह शांत रहता है। लेकिन आखिरी सीन में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। वैष्णवी गायब नहीं हुई है, उसे किसी ने छुपाकर रखा है और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि नंदिनी है। नंदिनी के चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना लेटर है जिसमें लिखा होता है, अगर सच सामने आया तो यह परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है कि नंदिनी किसे बचा रही है और किससे छुपा रही है यह सच। क्या वह भी इस साजिश का हिस्सा है या किसी बड़ी मजबूरी में फंसी हुई है? अगले एपिसोड में होगा सबसे बड़ा धमाका। एक तरफ बिखरता हुआ परिवार, दूसरी तरफ छुपा हुआ राज और तीसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन जो सामने होते हुए भी नजर नहीं आ रहा। अब देखना यह है कि तुलसी इस जंग को कैसे लड़ती है और क्या सच में पार्थ और रियो को उनकी सजा मिल पाएगी या फिर यह साजिश और भी गहरी होती जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट सब कुछ बदल देने वाला है।